हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भारत के इतिहास के बारे में कुछ टॉपिक कवर करवाए थे, उसी प्रकार मैं आज आपको आगे प्राचीन भारत को जानने के कुछ स्रोतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारत को जानने के स्रोत पहला आता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा आता है विदेशियों का विवरण जिसमें लेखक आएंगे, तीसरा आता है पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में हम वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे जिसे वेदांत भी कहा जाता है। उसके बाद हम पुराण पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, फिर स्मृति पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम वेद पढ़ते हैं। दोस्तों, वेद की रचना महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। दोस्तों, मुख्य रूप से वेद 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद होता है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है, जिसका उपवेद आयुर्वेद होता है और पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। दोस्तों, सबसे नया वेद अथर्ववेद है तथा दूसरा वेद यजुर्वेद है, जिसका उपवेद धनुर्वेद है और इसको पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा वेद सामवेद है, इसका उपवेद गंधर्व वेद है। ये कला और साहित्य संगीत का वेद है, इसको पढ़ने वाले को उदार्त कहा जाता है। दोस्तों, चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसका उपवेद शिल्पवेद है और इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। दोस्तों, जो यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, और जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 श्लोक है और 1062 रचनाएँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज को चतुर्ण व्यवस्था में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। दोस्तों, सामवेद में 18-10 रचनाएँ हैं और ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद में जादू टोना औषधि के बारे में, वशीकरण आदि के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों ने वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश दिया है।